लास्ट एपिसोड में हम देखते कि नामी बिल्कुल तंग आ चुकी थी आलोंग से एंड वो रो रही थी और लूफी भी तैयार था उसकी मदद करने के लिए। ये आलोंग पार्क का पार्ट 4 है। इससे पहले 3 पार्ट आ चुके हैं, उनको देख लेना। एंड इसमें हम कवर करने वाले हैं एपिसोड 38, 39, 40 एंड 41 को। हम देखते फाइनली लूफी आलोंग के सामने आ चुका था और अब आलोंग भी सोच रहा था कि क्या हुआ यहाँ पे, कौन है ये लड़का। लूफी आते ही पूछता है तुम लोगों में से आलोंग कौन है। आरलोंग, शायद मेरा ही नाम आलोंग है, ऐसा आलोंग कहता है और पूछता है उससे कि तू कौन है। लूफी कहता है मेरा नाम है लूफी और मैं एक पायरेट हूँ। लूफी आलोंग के पास जा ही रहा होता है कि 2 फिशरमैन उसके सामने आते हैं। लूफी को बहुत गुस्सा आता है एंड उन दोनों का सर पकड़ के आपस में लड़ा देता है। ये सब देख के बाकी सारे फिशरमैन शॉक थे। आलोंग पूछता है एक पायरेट को मुझसे क्या काम है। लूफी कुछ कहता नहीं, वो अपने हाथ को पीछे खींचता है और एक जोरदार मुक्का उसके फेस पे मारता है। वो पंच आलोंग को बहुत बुरी तरीके से लगता है एंड वो आलोंग बहुत दूर पे जाके गिरता है और इस चीज को देख के बाकी सारे फिशरमैन बहुत शॉक थे। खैर आलोंग को ज्यादा कुछ हुआ नहीं होता। लूफी के दिमाग में बस वो सीन चल रहा था जब नामी आलोंग की वजह से रो रही थी। लूफी कहता है तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारी नेविगेटर को रुलाने की। इस चीज को देख के बाकी सारे फिशरमैन लूफी के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन साजी वहां पे आके सभी को एक बार में मार देता है। थोड़ी टाइम में उसोप भी आ जाता है और थोड़ी टाइम में जोरो भी। गांव के लोग ये सब देख के शॉक थे और सोच रहे थे कि एक आम इंसान ऐसा कर नहीं सकता। जॉनी और योसाको कहते हैं क्या अभी भी तुम लोगों को लड़ना है? अगर तुम गए तो तुम सिर्फ प्रॉब्लम खड़ी करोगे। गेंसर पूछते आखिरकार वो लड़ क्यों रहे हमारी तरफ से? वो दोनों कहते हैं क्योंकि उसने नामी को रुलाया था। क्या ये वजह काफी नहीं है कि हम अपनी जिंदगी दाव पे लगा दे? आलोंग सिचुएशन को देख के हंस रहा था और कह रहा था पायरेट है तू, मुझे लगा ही था तू नामी के पीछे पड़ा हुआ है। आखिर तुम 4 चिंदी आदमी क्या कर लोगे मेरा? हाची सिचुएशन को देखता है और कहता है कि मैं उसको बुलाता हूँ, वो ही इन लोगों के लिए काफी होगा। और अपने मुंह से आवाज निकालते हुए किसी को बुला रहा था, जिसको देख के गाँव वाले बहुत ज्यादा शौक थे। जमीन हिलने लगती है, सब लोग उस पर ध्यान से देखते हैं कि कौन आ रहा है। हाची कहता है बाहर आ जाओ मोमो। तब पूरा वाटर लेवल बहुत ऊपर चढ़ चुका था एंड जब वो हटता है तो हम देखते हैं वही सीखा हुआ है। लूफी और सांजी उसको देख के कहते हैं अच्छा ये है। बेचारा मोमो बहुत रो रहा था, उसकी हालत बहुत खराब थी। उसके दिमाग में अभी भी था कैसे लूफी ने उसको मारा था और साथ ही साथ सांजी की लात। मोमो सांजी और लूफी को दोबारा देख के जाने लगता है, लेकिन आलोंग कहता है मोमो तुम क्या करने जा रहे हो? खैर अगर तुझे जाना है जा सकता है, मैं तुझे रोकूंगा नहीं, समझ गया ना मोमो? ये बस एक तरह से इनडायरेक्ट धमकी थी। इस चीज को सुन के मोमो के पास कोई ऑप्शन नहीं रहता एंड वो उन दोनों के ऊपर अटैक करने चाहता है। मोमो का साथ देने के लिए बाकी सारे फिशरमैन भी थे एंड लूफी कहता है इसके लिए हमारे पास टाइम नहीं है। वो अपने पैर को उठाता है और जमीन में मारता है। एक पैर घुस गया और दूसरे वाले को भी घुसा देता है और फिर अपने हाथों को घुमाते हुए खुद घूमने लगता है। वो पूरा रबड़ की तरह एकदम गोल गोल हो चुका था एंड वो अपने हाथों को मोमो के सिंग पे पकड़ता है। आलोंग हैरान था कि लूफी के पास डेविल फ्रूट की पावर है। खैर लूफी मोमो को उठाता है एंड फिर उसको इतनी तेज से फेंकता है वो पूरे आसमान में था। लूफी कहता है मैं इससे लड़ने नहीं आया, मैं जिससे लड़ने आया हूँ वो तू है आलोंग। आलोंग कहता है मैं भी सिर्फ तुझे मारने के बारे में सोच रहा हूँ। लूफी अपने पैरों को हटाने की कोशिश करता है जमीन से, लेकिन हटता नहीं है। तभी हम देखते हैं कि बाकी सारे फिशरमैन तैयार थे। वो कह रहे थे टाइम आ चुका है हमारे लड़ने का, अब इनको बताना ही पड़ेगा ये कितने चिंदी है हमारे सामने। कराटे फिशरमैन आलोंग से कहता है कि आप प्लीज लड़ाई मत करिएगा, अगर आप लड़ने पे आए तो ये पूरा आलोंग पार्क तबाह हो जाएगा। अपना हाथी सांस को अंदर लेता है और मुंह से पूरा इंक फेंकता है लूफी के फेस पे और सामने पड़े बिल्डिंग के पीस को उठाता है और लूफी के ऊपर मारने लगता है। वो लूफी के ऊपर मारता भी है, लेकिन हम देखते हैं सांजी अपने किक से वो पूरे बिल्डिंग के पार्ट को तोड़ देता है। सांजी कहता है मुझे लगता है मैंने लूफी को अपना कैप्टन मान लिया है। खैर ये तुमसे 100 गुना ज्यादा अच्छा है, ये किसी लड़की को मारता नहीं है। कराटे फिशरमैन कहता है तुम उस घटिया लड़की की वजह से हमसे लड़ने आए हो। सांजी कहता है घटिया लड़की, उसके बारे में एक बार और बोलने की कोशिश कर, मैं तेरा फिश करी बना के कुत्तों को खिला दूंगा। कराटे फिशमैन कहता है तू एक आम आदमी के मुकाबले बहुत ज्यादा काबिलियत रखता है। सांजी कहता है ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे एक शानदार पायरेट ने ट्रेन किया है। उसोप लूफी को बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन उसका पैर बिल्कुल अटका हुआ था जमीन से। हाची सामने पड़े बिल्डिंग के मलबे से लूफी को मारने वाला होता है, लेकिन तभी जोरो आ जाता है वहाँ पे। हाची फिर उसे जोरो के ऊपर फेंक देता है। जोरो कहता है तू नहीं है जो हमें मार रहा है, हम हैं जो तुझे मारने वाले हैं। तो अब हाची का ओपोनेंट जोरो है। उसोप लूफी को बचाने के लिए उसको खींच रहा होता है, लेकिन क्योंकि वो रबड़ का था उसको जैसे ही छोड़ता है वो सामने वाले फिशमैन को लगता है। वो फिशरमैन कहता है
तू चाहता है कि मैं तुझे मारूं। उसो फिर डर के मारे वहां से भागने लगता है और उसके पीछे करता है वो फिशरमैन। जब वो फिशरमैन गांव वालों को देखता है तो उनको धमकी देने लगता है। तभी उसोप अपनी गुलेल निकालता है एंड उसके ऊपर शूट कर देता है और फिर उसका पूरा चेहरा जला होता है। उसोप कहता है तेरा दुश्मन मैं हूँ, वो लोग नहीं। इसकी वजह से उस फिशरमैन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। उसोप भागता है एंड उसका पीछा करता है वो फिशरमैन। आर्लोंग कहता है तुम इंसान कितने कमजोर हो, मैं तुम लोगों से तंग आ चुका हूँ। लूफी कहता है मैं तुम्हारी बैंड बजा दूंगा और अपना हाथ स्ट्रेच करके उसको पंच मार रहा होता है, लेकिन आर्लोंग उसका हाथ पकड़ लेता है। आर्लोंग अपनी जमीन पे हाथ मारता है एंड पूरा जमीन का वो हिस्सा उठा लेता है जहाँ पे लूफी था और कहता है जिन लोगों ने डेविल फ्रूट खाया है वो तो तैर नहीं सकते ना। लूफी इसकी बातों को इग्नोर करता है एंड उसके फेस पे एक जोरदार पंच मारता है, लेकिन आर्लोंग ने उसे अपने दांतों से पकड़ लिया था। आर्लोंग फिर उसे पकड़ता है एंड फिर पानी में फेंक देता है। इसको देख के सांजी बिल्कुल पानी में कूदने जा रहा होता है, लेकिन जोरो उसको समझाता है कि वो लोग चाहते ही हैं कि हम लोग उस पानी में जाके लड़े, क्योंकि पानी के अंदर फिशरमैन को बहुत ज्यादा एडवांटेज होता है। लूफी की मदद करने से पहले इन दोनों को हमें मारना पड़ेगा। तो सांजी का ओपोनेंट वो कराटे फिशरमैन और जोरो का ओपोनेंट ऑक्टोपस। जोरो और सांजी उसके ऊपर अटैक करने जाते हैं। जोरो कहता है मुझे 5 सेकंड में इनको खत्म करना पड़ेगा। सांजी कहता है नहीं 3 सेकंड में। कराटे फिशरमैन कहता है तुम इतने जोश में मत आओ, तुम लोग कुछ भी कर लो हमें हरा नहीं पाओगे। जोरो के ऊपर ऑक्टोपस अपना इंक फेंकता है, लेकिन जोरो उसको डॉज कर लेता है और ऑक्टोपस के सामने खड़ा हो जाता है। सांजी भी कराटे फिशरमैन को एक जोरदार लात मारता है। सांजी कहता है तुम्हारे जैसे मछली को मेरे जैसे कुक के सामने नहीं आना चाहिए। मीनवाइल जोरो और हाची फाइट कर रहे थे। दूसरी तरफ जॉनी और योसाको सोच रहे होते अगर ऐसे ही चलता रहा तो लूफी मारा जाएगा। पीछे से गेंसन आते हैं और कहते हैं मैं उस रबड़ वाले बच्चे को बचा, भले मैं उसे बचा पाऊं या नहीं, लेकिन मुझे लगता है वही हमारी आखिरी उम्मीद है। बाकी गाँव वाले भी कह रहे थे कि हम भी जाएंगे लूफी को बचाने, लेकिन गेंसन कहते हैं तुम लोग मत चलो, अगर ज्यादा लोग रहे तो इनके लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। आर्लोंग का ध्यान हम पे आ जाएगा और फिर हम लूफी की मदद नहीं कर पाएंगे। लेकिन पीछे से नोजिको आती है और कहती है मैं भी चलूंगी मदद करने, क्योंकि वो लोग सिर्फ मेरी बहन की वजह से लड़ रहे हैं। गेंसन भी कहते हैं अच्छा ठीक है। हम देखते हैं लूफी पानी के अंदर डूबता ही जा रहा था। दूसरी तरफ जोरो ऑक्टोपस के साथ फाइट कर रहा था, लेकिन जोरो उस दर्द को सहते सहते थक चुका था और उसको बुखार भी आ रहा था। सांजी कहते हैं हाँ जैसे कि मैंने सोचा था, मिहोक से मिले वो घाव अभी तक भरे नहीं हैं। ऑक्टोपस को लग रहा था कि जोरो बहाने मार रहा है एंड वो अंदर जाता है एंड बहुत सारी तलवारें लेके आता है। अपने हाथ में 6 तलवारें रख के जोरो को चैलेंज करता है। सांजी का ध्यान जोरो पे था। इसका फायदा उठाता है वो कराटे फिशरमैन। वो आता है एंड सांजी को अचानक से पंच मार देता है, जिसकी वजह से सांजी बहुत दूर जाके गिरता है। कराटे फिशरमैन कहता है मैंने शायद तुमको बताया था कि तुम्हें ध्यान रखना चाहिए, मैं फिशरमैन कराटे के 40th लेवल पे हूँ। सांजी सही में बहुत दूर जाके गिरता है, वो पूरे बिल्डिंग से बाहर हो जाता है। सभी गाँव वाले उसको देखते हैं। दूसरी तरफ हाची तैयार था अपने 6 तलवारों के साथ और कहता है तुम इंसान मेरे 6 तलवारों के सामने कुछ नहीं। वो तलवारों को लेके घूमता है तो वहाँ पे भवंडर आ जाता है। तब कराटे फिशरमैन समझाता है कि तुम्हें अपने पावर्स पे कंट्रोल रखना होगा, वरना पूरा आर्लोंग पार्क खत्म हो जाएगा। तब जाके हाची थोड़ा शांत होता है, वो अटैक करना बंद करता है। दूसरी तरफ जोरो खड़ा होता है और कहता है 6 तलवारों के साथ तलवारबाजी क्या मजाक है। ओए ऑक्टोपस मैं तुझे बताना चाहता हूँ, मुझे एक आदमी से मिलना है और जब तक मैं उससे मिलता नहीं मैं मरने से इनकार करता हूँ, चाहे यमराज ही क्यों ना आ जाए। दूसरी तरफ देखते हैं कि उसको बहुत ज़्यादा खुशी हो रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो बहुत तेज़ भागता है। फिशरमैन उसे पकड़ नहीं पाया, लेकिन तभी उसके पीछे वो फिशरमैन आता है और उसको दोबारा भागने लगता है। मीनवाइल हम देखते हैं समुद्र के अंदर नोजिको और गेंसन अपनी पूरी मेहनत से उसको जगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लूफी अपना होश खो बैठा था। हम देखते हैं सांजी बिल्कुल ठीक है। वो अपने पॉकेट में से एक सिगरेट निकालता है एंड उसको फूकने लगता है और कहता है अगर उसका पंच 40वें लेवल का था, जो लात मुझे चीफ मारते थे वो फिर 400 लेवल की होगी। इधर हम देखते हैं कि जोरो वर्सेस ऑक्टोपस चल रहा था। ऑक्टोपस कहते हैं मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे लगता है तुम दर्द में रख। मैं तुझे बताता हूँ 3 स्वॉर्ड स्टाइल क्या चीज है। वो जॉनी और योसाको से 2 तलवारें मांगता है। वो अपनी तलवारें फेंक, इतने में हाची भी जोरो पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन जैसे ही जोरो ने तलवार पकड़ी, वो जैसे ही अपना अटैक यूज किया 3 स्वॉर्ड स्टाइल स्ट्रीमिंग वुल्फ स्वॉर्ड, हाची के बीच से खून निकलना स्टार्ट कर दिया था। हाची पीछे मुड़ता है और कहता है तेरी हिम्मत कैसे हुई, तुझे ये बात मान लेनी चाहिए, मेरे पास 6 तलवारें हैं, तू मुझे नहीं हरा सकता। जोरो उठता है और उसके दिमाग में बस चल रहा था मिहोक की कही वो बातें, जब मिहोक ने उससे पूछा था तुम किस चीज का बोझ अपने कंधे पे लिए हो। जोरो को कुइना से क्या वो वादा याद आता है। वो कुइना के लिए सबसे ज्यादा स्ट्रांग बनना चाहता है, इतना स्ट्रांग कि उसका नाम स्वर्ग तक पहुंच जाए जहाँ पे कुइना है। जोरो कहता है चाहे 3 तलवारें हों या 6, इससे फर्क नहीं पड़ता, तेरी तलवारों के ऊपर
मेरे तलवारों जैसा बोझ नहीं है। हाची अपनी तलवारों को फैलाता है और कहता है, बोझ? हर एक तलवार लगभग 300 किलो, तो मेरे तलवारों का वजन तेरे तलवारों से बहुत ज्यादा है। जोरो कहता है, तू नहीं समझा। ऑक्टोपस अपनी 6 की 6 तलवारों को साथ में मिलाता है एंड जोरो के ऊपर अटैक करने जाता है। जोरो अपनी तलवारों से उसको रोक देता है, लेकिन हाची उसको वहीं पे मारते है जहाँ पे जोरो की लगी हुई थी। वो जोरो को हवा में फेंकता है और फिर अपनी तलवारों को गोल गोल घुमाने लगता है। जोरो भी उन तलवारों की तरफ बढ़ रहा था, तभी हम देखते हैं जोरो ने कुछ ऐसा किया कि हाची की पूरी बैंड बच गई। हाची कहता है, मैं सोऊंगा नहीं, मैं इसे मार दूंगा अब। जोरो वहां से उठता है और फिर कहता है, भले ही ये चोट एक आम आदमी को रोक दे, भले ही ये चोट किसी आम आदमी को मार दे, पर अगर मुझे उसे हराना है तो मैं एक आम आदमी नहीं बन सकता, मुझे सबसे अलग होना पड़ेगा। जोरो हाची पे अटैक करता है एंड उसकी सारी तलवारें तोड़ देता है। हम देखते हैं हाची का काम खत्म हो चुका है। आलोंग भी इस चीज को देख के बहुत ज्यादा शॉक था। हाची सोच रहा था, मैं एक 3 तलवार वाले से कैसे हार गया। अब फाइनली हाची जमीन पर गिर जाता है। जोरो कहता है, अब शायद तुम्हें पता चल गया होगा मैं किस बोझ की बात कर रहा था। जोरो जमीन में पड़ा हुआ था एंड सोच रहा था कि अब मुझे लूफी को बचाने जाना है। कराटे फिशरमैन आके उसको मारने वाला होता है, लेकिन तभी सांजी आता है एंड उसके बहुत गंदी तरीके से मार देता है। कराटे फिशरमैन कहता है, ओह, मुझे नहीं पता था कि ईस्ट ब्लू में कोई है जो मेरे पंचेस से बच सके। सांजी कहता है, अरे बहुत है, स्पेशली एक रेस्टोरेंट में। सांजी जोरो से कहता है, अगर तुम इस हालत में पानी में गए तो तुम मारे जाओगे। और जोरो की जगह पे सांजी कूद जाता है। ये फिशरमैन खुश हो रहा था क्योंकि अब सांजी और वो पानी के अंदर फाइट करेंगे, जहाँ पे उसके पास बहुत ज्यादा एडवांटेज है। सांजी पानी में जाता है तो देखता है कि कोकोयाशी विलेज के वही इंसान उसको बचा रहे थे। मीनवाइल नोजिको उसका गर्दन स्ट्रेच करके जमीन पे ले आई थी ताकि वो सांस ले सके। सांजी खुश हो रहा था क्योंकि अब उसके पास टाइम मिल चुका था, लेकिन तभी वो फिशरमैन आता है एंड सांजी के बहुत बुरी तरीके से मार देता है। लूफी से कह रही होती है, प्लीज जल्दी होश में आओ, हमें तुम्हारी जरूरत है। कराटे फिशरमैन सांजी को थोड़ा सा भी मौका नहीं दे रहा था और सांजी पे एक के बाद एक अटैक करते जा रहा था। उसके किक, उसके पंचेस बहुत बुरी तरीके से सांजी को मार रहे थे और सांजी का हाल बिल्कुल खराब हो चुका था। यहाँ तक कि सांजी सामने वाले पहाड़ से जाके टकरा जाता है। सांजी बहुत देर से पानी में था तो उसको ऑक्सीजन लेने ऊपर जाना था। वो ऑक्सीजन के लिए तड़प रहा था एंड जब वो ऊपर जाता है देखता है कि वो फिशरमैन उसका इंतजार कर रहा था। सांजी को ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा जरूरत थी। यहाँ तक कि फिशरमैन भी मानता है कि सांजी बहुत बढ़िया लड़ा। यहाँ तक कि वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग था उन सभी इंसानों से जिसने उसके साथ लड़ाई की थी, लेकिन सांजी भी उन सभी आदमियों की तरह पानी में मरेगा और ये सब उसकी घटिया हरकतों की वजह से। वो फिशरमैन कहता है, तुम मुझसे बच नहीं पाओगे और यहीं पे मारे जाओगे। भले ही तू कितना भी ताकतवर हो, लेकिन है तो तू एक जिंदा इंसान ही। वाटर प्रेशर में अचानक से बदलाव तेरे शरीर के सारे अंगों को फाड़ देंगे। और होता भी कुछ ऐसे ही है। जब वो फिशरमैन सांजी को नीचे लेके जाता है उसके ऑर्गन्स फटने लगते हैं एंड उसके मुंह से खून आने लगता है, लेकिन सांजी अभी भी मरा नहीं था। सांजी समझ चुका था उसे हराना कैसे है, क्योंकि वो फिशरमैन अभी सिर्फ बोलती हुई मछली है। जब सांजी ने उसकी छाती पे काटा तब हर मछली की तरह वो भी तड़पने लगा और सांजी उससे बच के निकल पाया। फाइनली सांजी ऊपर आ चुका था। वो जोरो को बताता है कि लूफी अभी ठीक है। वो कराटे फिशरमैन को उकसाता है और बाहर बुलाता है। वो बाहर आता है और कहता है, तू अभी भी नहीं समझा, पहले जो मैंने तुझ पे इस्तेमाल किया था वो 100 ब्रिक फीस्ट था, अब मैं तुझ पे 1000 ब्रिक फीस्ट यूज करूंगा, जो कि मेरा सबसे बेहतरीन अटैक है और इससे तेरे बचने की संभावना बिल्कुल न के बराबर है। इससे पहले कि आगे वो कुछ बोल पाता, सांजी आता है और उसको एक जोरदार लात मारता है। वो एक के बाद एक उस पे किक मारते जाता है और जब फिशरमैन हिम्मत करके खड़ा भी होता है तब सांजी अपना स्पेशल अटैक मोहतान शूट यूज करता है एंड इस बार वो फिशरमैन डायरेक्ट आलोंग पार की सभी दीवारों को तोड़ता हुआ दूर निकल जाता है। हर जगह धुआं धुआं हो चुका था और जब धुआं हटता है हम देखते हैं उसका गेम ओवर हो चुका है। इसको देख के शायद आलोंग डिसअपॉइंट हो गया था। सांजी कहता है, आखिर हो तो तुम लोग मछली ही, तुमको सदियां लग जाएंगी एक कुक से जीतने के लिए। तो आखिरकार हम लोग जीत गए। आलोंग को बहुत गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि उसने उसके 2 भाइयों को बहुत बुरी तरीके से मारा है। जोरो सांजी से पूछता है, तुम्हारा क्या मतलब था कि लूफी ठीक है? सांजी कहता है, ये लंबी कहानी है, बस इतना समझो कि वो ठीक है, बस मुझे एक बार और समुद्र के अंदर जाना पड़ेगा, लेकिन लगता नहीं आलोंग मुझे जाने देगा। दूसरी तरफ नोजिको सोच रही होती है, यकीन तो नहीं होता
पर इन लोगों की वजह से मुझे एक उम्मीद की किरण दिख रही है। वो इंसान से कहती है कि अब मैं जाती हूँ नीचे। तो अब सीन शिफ्ट होता है दूसरी तरफ, जहाँ पे हम देखते हैं उसोप जमीन पे मरा हुआ है। खैर वो अलग बात है कि वो बस ड्रामा कर रहा है ताकि वो फिशरमैन चला जाए और उसकी जान बच जाए। इतना सारा खून एक कैचअप बॉल की वजह से है जो उसोप ने कुछ टाइम पहले बनाई थी। फिशरमैन के जाने के बाद वो उठता है और अपने शरीर पे धूल लगाने लगता है ताकि लोगों को लगे उसने एक बहादुरों की तरह उस फिशरमैन के साथ लड़ाई की थी। साथ ही साथ वो कई बहाने सोच रहा था कि जब वो लूफी और बाकी सबसे मिलेगा तो क्या बोलेगा। वो सोचता है बोलने का कि सॉरी मैं हार गया, या शायद मैं बोल सकता हूँ मैंने उस कमीने को जाने दिया, भले ही मैं उसे आराम से मार सकता था। ना ये सुनने में अच्छा नहीं लग रहा। या फिर नामी रो मत, हमने वो सब किया जो हम कर सकते थे। वो बहुत ही खतरनाक लड़ाई थी, लेकिन उसोप के दिमाग में बस चल रहा था कैसे लूफी ने उसको अपना दोस्त माना था, कैसे जोरो तैयार था हार के बदले मौत को गले लगाने के लिए। सांजी जिसने नामी के लिए आलोंग तक को चैलेंज कर दिया। जॉनी योसाकू अपना काम बखूबी कर रहे थे। कैसे सभी गांव वाले तैयार थे मरने के लिए। आखिरी बहाना सोचता है वैसे मैं वो बस समझ चुका था। उसके आंखों में आंसू आने स्टार्ट कर दिए थे। वो समझ चुका था कितनी शर्मिंदगी की बात है ये। वो अपने आप पे गुस्सा हो रहा था, लेकिन वो अब तैयार था लेने के लिए। वो फिशरमैन को रोकता है। वो फिशरमैन पीछे मुड़ के कहता है तो अभी तू जिंदा है? उसोप कहता है हाँ मैं जिंदा हूँ, तेरे उस पानी के निशानों से मैं मरने नहीं वाला, और इसीलिए मैंने डिसाइड किया था समुद्र में जाने का। और अगर मैं यहाँ अपनी पूरी ताकत से नहीं लड़ा तो मैं लूफी और बाकी सबको मुंह दिखाने लायक नहीं रहूँगा। लेकिन होता वही है, फिशरमैन ने उसोप को बहुत जल्दी जमीन पर गिरा दिया था, लेकिन उसोप एक हथौड़े लेके फिशरमैन की टांगों पे मारता है और अपनी उंगली में एक रबर बैंड को खींचता है, जिसकी वजह से फिशरमैन थोड़ा सा डर जाता है। और जब वो आंखें खोलता है तो देखता है वहाँ से उसोप जा चुका था। उसको बिल्कुल बहुत गुस्सा आ रहा होता है कि इतनी छोटी सी ट्रिक में वो फंस गया। उसोप एक बोतल उसकी तरफ फेंकता है जिसको फिशरमैन कैच करता है, एंड इसी के बाद फिर उसोप उस पर शूट करके सारा जो भी था वो उसके फेस पे गिर जाता है। वो फिशरमैन बहुत ज्यादा गुस्सा होता है एंड वो सामने पड़े पानी को सोखने लगता है। उसोप के दिमाग में था अगर वो हारा तो वो मर जाएगा। वो फिशरमैन पानी को एक स्प्रे की तरफ फेंकता है जिसकी वजह से पेड़ वेड़ सब कट जाते हैं। उसोप ये देख के बहुत हैरान था, और उससे भी ज्यादा हैरान था वो फिशरमैन, क्योंकि उसोप बहुत पागलों की तरह छिपा हुआ था। वो दिख रहा था पूरा। फिशरमैन जाता है उस पर अटैक करने, लेकिन उसोप दोबारा उसके फेस की तरफ एक गोली मारता है जिसकी वजह से उसके फेस पे आग लग जाती है। वो फिशरमैन पानी के लिए तड़प रहा था। वो पानी की तरफ चला तो जाता है, लेकिन उसोप एक हथौड़े से उसके सर पे इतनी बार मारता है कि देख सकते हो हालत उसकी क्या हुई। तो फाइनली उसोप ने उस फिशरमैन को हरा दिया। सीन चेंज होता है आलोंग पार पे, जहाँ पे सांजी और जोरो बहुत बुरी तरह से पिटे हुए थे। किसी को समझ नहीं आता सांची और जोरो का हाल ऐसे कैसे हो गया। हम देखते हैं आलोंग ने अपने हाथ में पानी लिया हुआ था और वो सांची के ऊपर बहुत तेज से मारता है, जिसकी वजह से सांची नीचे गिर जाता है। ये हमला बिल्कुल शॉटगन की तरह था। आलोंग उनसे कहता है चलो हार मान लो और मर जाओ चुपचाप। फिर हम देखते हैं नामी वहाँ पे अचानक से आ जाती है। आलोंग कहते हैं ओह नामी, मैं अभी कुछ पायरेट्स की जान लेने वाला था, वैसे तुम यहाँ पे क्यों आई हो? नामी कहती है ताकि मैं तुम्हें मार सकूं। आलोंग कहते हैं मुझे मार सको आयना बहुत बुरी हंसी है, लेकिन आलोंग ऐसे हंसता है। वो नामी से कहता है तुम्हें तो पता ही है तुम इंसान मुझे नहीं मार सकते। तो नामी मेरी बात सुन, मैं तुझे और तेरे गांव वाले को नहीं मारूंगा, बस तुझे हमारे लिए काम करते रहना पड़ेगा। तो अब बता तू हमारी दोस्त है या उनकी? नामी सोच रही होती है अगर उसने ये डील एक्सेप्ट कर लिया तो सभी गांव वाले बच जाएंगे, लेकिन उसे याद था लूफी कैसे उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गया था। वो 2 कदम पीछे लेती है और सभी गांव वालों से कहती है मुझे माफ़ करना, लेकिन क्या आप सभी मेरे साथ मरने के लिए तैयार हो? बस इतना सुना था, सारे गांव वाले तैयार थे मरने के लिए। दूसरी जगह पे हम देखते हैं नोजिको लूफी की मदद कर रही होती है और फाइनली लूफी का हाथ हिलता है और फाइनली वो जिंदा है। उसके मुंह से लाइक फाउंटेन निकल रहा है, समझ रहे हो तुम? लूफी की शक्ल देखो। जोरो कहता है मैं उससे ज़्यादा टिक नहीं पाऊंगा, 30 सेकेंड है तुम्हारे पास, जाओ और लूफी की मदद करो। सांची कहता है 30 सेकंड बहुत है, और वो पानी में कूद जाता है। जोरो भी अपनी तलवार लेके खड़ा था आलोंग के सामने। जोरो कहता है ये सब तो कुछ नहीं है मेरे सामने, आधी मछली। आलोंग कहता है मैंने तुमको समझाया था, इस नाम से मुझे मत बुलाओ। तो सांची फाइनली उस पानी में चला जाता है ताकि वो लूफी को बचा सके। आलोंग कहता है अगर वो जिंदा है इसका मतलब कोई इसकी मदद कर रहा है। हम देखते फाइनली लूफी होश में आ चुका है। उससे गेंसर पूछते क्या तुम ठीक हो, लेकिन लूफी वो सिर्फ पूछता है कि आपके सर पे जो चरखी थी वो कहाँ है? गेंसन कहते हैं तुमको अभी भी उस चरखी की पड़ी हुई है। दूसरी तरफ आलोंग और जोरो आमने सामने थे, लेकिन तभी आलोंग के ऊपर एक अंडे से हमला होता है। वो हमला किसी और ने नहीं, उसोप ने किया था।
उसोप कहता है, ओए नामी, मैंने उन लीडर्स में से एक को हरा दिया था जिसका मुंह कुछ ऐसा था। आलोंग ये सुन के पूरा शॉक में था। इसी बीच जोरो कहता है, मैं मरूंगा नहीं, मैं तुम्हारी शान उस नाक को काटने वाला हूँ। वो आलोंग की नाक पे हमला करता है, लेकिन आलोंग की नाक को कुछ फर्क नहीं पड़ता। आलोंग कहता है, मेरी नाक को कोई तोड़ नहीं सकता, भले ही तुम अपनी पूरी जान क्यों न लगा लो। दूसरी तरफ देखते हैं हाची आखिरकार अपने होश में आ चुका था एंड वो सांजी के पीछे जाता है। जोरो का ध्यान जैसे ही हाची के ऊपर जाता है तभी आलोंग इस मौके का फायदा उठाता है और अपनी नाक से उसकी छाती में बहुत तेज से मारता है, जिसकी वजह से जोरो की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। सांजी नीचे पानी में फाइनली लूफी को देख लेता है। हाची भी सांजी का पीछा करते करते उसके पास आ चुका था और ये चीज जब नोजी को देखती है तो वो हाची के पास जाने लगती है। वो हाची के सामने जाके खड़ी हो जाती है और हाची बहुत सारे पंचेस उसके ऊपर मारने ही वाला होता है। तभी सीन चेंज हो जाता है जोरो की तरफ। हम देखते हैं आलोंग ने उसे हवा में उठाया हुआ है और उसके गले को पकड़ा हुआ है। जोरो को पहले से बहुत दर्द था एंड अब उसकी हालत और खराब होती जा रही थी। आलोंग उससे पूछता है, तुमने ये सारे बैंडेज क्यों लगा रखे हैं, तुम कहीं गिर गए थे क्या? और वो बैंडेजेस को हटा देता है और जो वो देखता है उसकी वजह से वो पूरा शॉक में जा चुका था। सेम रिएक्शन नामी का भी था। बैंडेजेस हटने की वजह से जोरो का सारा खून जमीन पर गिर रहा था। आलोंग सोच रहा था कि इतने सारी चोटों के बाद भी ये आदमी जिंदा कैसे है, और सबसे बड़ी बात ये खड़ा कैसे है। हम जोरो की चेस्ट को देखते हैं जिसको देख के दर्द फील हो रहा था। आलोंग सोचता है, मैं इस आदमी को जिंदा नहीं छोड़ सकता, और वो जोरो को मारने वाला होता है, लेकिन जोरो अपना स्माइल करता है और कहता है, अगर कोई हिले ना तो उसके घाव खुलते नहीं है। आलोंग पूछता है, तुझे ये सब मजाक लग रहा है क्या? जोरो कहता है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, उस ऑक्टोपस की बात कर रहा हूँ। हम देखते हैं जब हाची का पंचेस नोजिको को लगने वाला होता है तभी उसके सारे शरीर के घाव खुल जाते हैं एंड वो वहीं पे मर जाता है। इस मौके का फायदा सांजी उठाता है और लूफी के पास जाके उसके पत्थर को तोड़ देता है, जिसकी वजह से लूफी पूरा स्ट्रेच होके ऊपर आता है और वो हवा में उड़ जाता है और कहता है, वूहू, आई एम बैक। इसको देख के नामी बहुत खुश होती है और वहीं आलोंग बहुत गुस्सा। लूफी अपना हाथ बड़ा करके जोरो को पकड़ता है। जोरो बस सोच रहा होता है कि वो ना हो जो वो सोच रहा है, लेकिन होता वही है। लूफी उसको अपनी जगह पे फेंक देता है। अब जोरो हवा में था और लूफी आलोंग के ऊपर। वो आलोंग सबसे पहले अपने सर से मारता है, फिर पैर से, फिर पंचेस मारने लगता है। मतलब वो आते ही आलोंग को धोई जा रहा था, लेकिन हम देखते हैं आलोंग को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। सांजी गेनसान से बोल रहा होता है, अगर लूफी हार गया तो इस ब्लू को कोई नहीं बचा सकता। आलोंग लूफी से पूछता है, तुझ में और मुझ में क्या फर्क है? लूफी कहता है, नाक। थोड़ी देर ऑकवर्ड साइलेंस थी, फिर कहता है, जबड़ा, हाथों का आकार। आलोंग गुस्से में आके कहता है, हम दोनों का स्पीसीज अलग है, और वो लूफी पे अटैक करता है। लूफी कैसे भी करके बच जाता है, लेकिन आलोंग का दांत एक पिलर पे जाके लड़ जाता है। सबको लग रहा था कि आलोंग का दांत टूट जाएगा, लेकिन उसकी जगह पे पिलर ही टूट जाता है। आलोंग कहता है, चल मैं बताता हूँ हम दोनों के बीच में क्या फ़र्क है। लूफी कहता है, हाँ क्यों नहीं, कम से कम मैं तुझसे नहीं आने वाला, मैं वो हूँ जो किंग ऑफ पायरेट्स बन के दिखाएगा। तो इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। बाकी इतना सब सुनने के बाद आलोंग शांत रहेगा कि नहीं, और लूफी उसको हरा पाएगा कि नहीं, और क्या वो नामी का बदला ले पाएगा, ये सब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एक और बात, हम लोग 1000 सब्सक्राइबर के बहुत पास हैं, तो जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जाके जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन दबा देना, ताकि नेक्स्ट एपिसोड जब भी आए पता चल जाए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, सायोनारा।